मैं मरने वाला हूँ, आखिरी स्टेज पर बस होने गया। वो अभी तक ज़िंदा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो सऊदी अरब तक आता है। उसको डॉक्टर इजाज़त देते हैं जब इस मुल्क जहाँ पे वो इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से वो सारा पैसा लूट के उन्होंने बाहर की जायदादें बनाई हुई हैं, तो जब यहाँ पे आते हैं तो डॉक्टर उनको मना कर देते हैं, लो जी तुझे सफ़र नहीं करना। ये ड्रामेबाजी है, उनको कोई बीमारी नहीं है। अगर उनको कोई बीमारी होती इधर ही मर जाता वो, जिस तरह उसकी सूरत हाल थी। ना उसने मरना था ना उसने मरना है, अपनी आने वाली नस्ल हमारे लिए उसने तैयार कर ली भाई। पा दिया गया, अगर बाईकाट कर दिया गया इलेक्शन का इमरान खान की तरफ से, तो ये पाकिस्तानी कौम कभी बाहर नहीं निकलेगी। इलेक्शन में आपको इलेक्शन का हम बाईकाट करते हैं, ऐसे इलेक्शन जो फ्री फेयर नहीं होगा, हमें ऐसे इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तब जरा आता हूँ कि बचपन इतना सी जो स्कूल भेजते सीगे ना, तो उस्ताद जिन्हें मास्टर साहब होंगे सीगे वो भेज देने सीगे बच्चों को कि लो जी अगर ये एवें ना आवे इन्हू टंगा टोली करके चुक के ले आओ भाई, 2 लड़के इसके बाजू पकड़ें और 2 लड़के इसकी टांगे पकड़ें, उसको स्कूल लेके आओ। वही हालत एक बुज़ुर्ग सियासतदान के साथ हुआ है ना। आपको मैं एक बात कर दूं, इलेक्शन में अगर आपने इनको वोट दिया, आपने 2-2 हज़ार रुपये लेके अगर इनको वोट दिया, आपने अगर बनियानी के पीछे आपने अगर इनके नारे लगाए, फिर मैं समझता हूँ कि आपसे जालिम कौम कोई नहीं है। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आसिफ़ चौधरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MASFCH ऑफिशियल। तो आज की जो इमरान खान की समात है और कुछ चोरों के बारे में पता चला कि वो कोई मुल्क छोड़कर चले गए हैं। जो आवाम को अंदेशा था और जो ख़दशा था और जो उन चोरों से हमें उम्मीद थी वही हुआ। कोई नया काम नहीं हुआ। मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये मुल्क पाकिस्तान अर्ज़ वतन जो इस्लामी उसूलों पर मबनी है, इसमें कुछ चोर के आते हैं, यहाँ से माल लूटा और बाहर चले गए। सबसे पहले आते हैं इमरान खान हमारे शेर पर के जिसकी आज समाअत है ज़मानत के हवाले से। तो आज देखते हैं कि साइफ़र केस में उनकी ज़मानत होती है कि नहीं होती। एक बड़ी ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, वो बड़ी ख़बर ये है कि मैंने हमारे ज़राए हैं जिससे मालूम हुआ है कि इमरान खान जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनके दौर में ही रिहा होंगे। ये बहुत बड़ी ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि इमरान खान इसी दौर में, जो चीफ़ जस्टिस साहब का दौर है, जो 16 सितंबर या 17-15 इन्हीं तारीख़ों में जो रिटायर हो रहे हैं, तो इसी दौर में ही इमरान खान भी बाहर आने के उनके इम्कानात रोशन हैं कि वो अपनी जो भी ये मुल्क में हो रहा है तो वो इसके हक़ में नहीं है। वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए। और दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा कि सारे चोर उचक्के बाहर चले गए और एक शेर वो अटक जेल में इस टाइम अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो वहाँ पे कुरान मजीद पढ़ रहा है। उसका कहना है कि मैं दूसरा कुरान मजीद मैं पढ़ रहा हूँ, एक मैंने ख़त्म कर लिया। तो उसका कहना है कि मुझे वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो नवाज़ शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके लंदन चले गए। ये हमारे सियासतदान हैं भाई, जिन्होंने बीमारी का बहाना किया कि भाई मैं मरने वाला हूँ, आखिरी स्टेज पर बस होने गया। वो अभी तक ज़िंदा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो सऊदी अरब तक आता है। उसको डॉक्टर इजाज़त देते हैं जब इस मुल्क जहाँ पे वो इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से वो सारा पैसा लूट के उन्होंने बाहर की जायदादें बनाई हुई हैं, तो जब यहाँ पे आते हैं तो डॉक्टर उनको मना कर देते हैं, लो जी तुझे सफ़र नहीं करना। क्यों भाई, जब इलेक्शन के दिन आएंगे तब आप किस लिए आएंगे? अवाम पे इतने मुश्किल हालात आए हुए हैं और आपके जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो हमें लूट के आवाम को ज़लील व ख्वार करके वो अपना माल पानी बना के वो वापस चले गए। क्या आप इन्हीं कामों के लिए पाकिस्तान में आते हैं? पाकिस्तान आपके इन्हीं कामों के लिए है। पाकिस्तान आपके लिए तजर्बा गाह है कि आप आएँ और यहाँ पे तजर्बे करें, आवाम को ज़लील ख्वार करें, उसके बाद वापस चले जाएँ और आपको कोई पूछने वाला ना हो। एक ख़ानदान तो पहले से लंदन में है। शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो वो अपने आबाई गाँव तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अपने आबाई इलाके में वापस चले गए। वो किस लिए वापस चले गए भाई? इधर उनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा आप ये भी सुन लें कि भाई शहबाज शरीफ साहब तो लंदन में है, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब दुबई पहुँच गए हैं। इस आवाम में जो बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़ है, जो महंगाई के ख़िलाफ़ रोडों पर है, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए कोई नहीं है। सारे अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ जा रहे हैं। भाई आवाम का किसने सोचना है? आपको मैं एक बात कर दूं, इलेक्शन में अगर आपने इनको वोट दिया, आपने 2-2 हज़ार रुपये लेके अगर इनको वोट दिया, आपने अगर बनियानी के पीछे आपने अगर इनके नारे लगाए, फिर मैं समझता हूँ कि आपसे जालिम कौम कोई नहीं है। हमें इतने मुश्किल हालात इन्होंने दिए, उसके बाद हम इनके पीछे नारे मारते फिर रहे हैं। हम पागल हैं? हमें तो ये भेड़ बकरियां समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं, और हम इनके लिए क्यों पागल हों भाई? एक दूसरे के साथ हमारी लड़ाइयाँ और वो खुशहाल। कितने अरसे से पाकिस्तान की यही सूरत हाल है, 75 सालों से यही हुआ है। तो आज बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर करे और इमरान खान की ज़मानत हो।
इमरान खान पर इतने केसेस बना दिए गए हैं कि भाई अगर एक से उसको ज़मानत मिलती है फिर दूसरे में पकड़ लो। जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के साथ वाक़या हुआ बचपन में ना, मैं पंजाबी की तरफ ज़रा आता हूँ कि बचपन में इतना सी जो स्कूल भेजते थे ना, तो उस्ताद जिहड़े मास्टर साहब होंदे सीगे वो भेज देंगे सी बच्चों को कि लो जी अगर ये एवें ना आवे इन्हू टंगा टोली करके चुक के लियाओ, भाई 2 लड़के इसके बाजू पकड़ें और 2 लड़के इसकी टांगे पकड़ें, उसको स्कूल लेके आओ। वही हालत एक बुज़ुर्ग सियासतदान के साथ हुआ है। दो दफ़ा जो वज़ीर आला पंजाब रह चुका है, जो कभी आपकी आंख का तारा हुआ करता था, तो आज उस 70 साल बुज़ुर्ग से रियासत को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मैं हैरान हूँ कि उसको इस तरह टंगो टोली करके लेके जा रहे हो। भाई क्या कानून रह गए इस मुल्क पाकिस्तान में। तो अवाम भाई इनके पीछे रहना अब ख़त्म कर दे। अगर इमरान खान इलेक्शन में आया तो तब हम वोट देंगे, हम बाहर निकलेंगे। अगर इमरान खान ने बाईकाट किया या उससे बाईकाट करवाया गया या उसको नाअहल करार दिया गया, तो पाकिस्तानी कौम, अगर इमरान खान को नाअहल करवा दिया गया, अगर बाईकाट कर दिया गया इलेक्शन का इमरान खान की तरफ से, तो ये पाकिस्तानी कौम कभी बाहर नहीं निकलेगी। इलेक्शन में आपको इलेक्शन का हम बाईकाट करते हैं, ऐसे इलेक्शन जो फ्री फेयर नहीं होगा, हमें ऐसे इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। इधर इलेक्शन हुए कब है? इधर तो हमेशा इधर सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन तो कभी नहीं हुए, ना हमने कभी देखे हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि फ्री फेयर इलेक्शन हो, जिसमें इमरान खान को भी मौका मिलना चाहिए कि वो क्या कारकर्दगी दिखाता है, आवाम में क्या उसके लिए जज्बात हैं। आपकी ये गिरफ्तारियाँ, छापे जो भी आपने मारे, जो भी हालात पैदा किए गए, आवाम इससे डरती है, बिल्कुल डरती है। हम डरते हैं आपसे भाई, किसी ने कहा हम आपसे नहीं डरते, हम डरते हैं। लेकिन आवाम के जो दिल में इमरान खान की मोहब्बत है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी और ना कोई वो कर सकता है। वो एक ही सूरत में ख़त्म होगी, या इमरान खान दुनिया से चला जाए, तब भी फिर भी कोई लोग होंगे जो उसकी याद में ही रहेंगे, कि कभी किसी को वोट नहीं देंगे। अदरवाइज़ इमरान खान की मोहब्बत अब हमारे सीनों में है और ये ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। वो शेर है जो अब इस टाइम जेल में पड़ा हुआ, और जो गीदड़ थे जो जेल से भाग गए लंदन और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। कौन सा तेरा डॉक्टर है भाई अभी तक तुझे ठीक नहीं किया उसने? वो कहता डॉक्टर है जिन्हें लाख रुपये तनख्वाह भी ले रहे थे, कोई पैसे भी ले रहे होते हैं, ठीक भी नहीं कर रहे भाई। ये ड्रामेबाजी है, उनको कोई बीमारी नहीं है। अगर उनको कोई बीमारी होती इधर ही मर जाता वो, जिस तरह उसकी सूरत हाल थी। ना उसने मरना था, ना उसने मरना है। अपनी आने वाली नस्ल हमारे लिए उसने तैयार कर ली भाई। मरियम नवाज़ को देख लो, वो हमारे लिए तैयार हो चुकी है भाई, हमारे लीडर बनने के लिए तैयार है। क्या तुमने किया गरीबों के लिए? तो हम इसी तरह ये डेली इंशाल्लाह वीडियो बनाया करेंगे और आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे कि क्या सूरत हाल होने वाली है, और जो अदालत की आज कार्रवाई होगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान खान की हिमायत आवाम का कहना है कि हम जारी रखेंगे, और इलेक्शन हमारी डिमांड है। आवाम का कहना है कि इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए और फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा इलेक्शन हमें कभी कबूल नहीं होगा जिसमें इमरान खान ना हो, कभी नहीं होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।